अभी हम देख रहे हैं कि जो यूथ हैं उनमें जो डिप्रेशन, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन आजकल डिप्रेस हो जा रहे हैं, सुसाइड वाले डिसीजन आ रहे हैं। आंखें बंद करो और बहुत प्यारे मन से भगवान को याद करो, कृष्णा को थैंक यू बोलो आप कि भगवान आपने इतना प्यारा लाइफ दिया है मुझे थोड़ी सी और सद्बुद्धि दो, जो लाइफ है इसकी ब्यूटी को मैं समझ पाऊँ। की स्पिरिचुअलिटी है क्या एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी में आकर हम अपनी खुद की रियल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, हु एम आई का आंसर हम ढूंढ पाते हैं। ऑटोबायोग्राफी हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? और ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं तो उस पर्सन से तो आप मिले नहीं, बट उसकी जो रियल लर्निंग है और लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको आप समझ सकते हैं। मतलब लाइफ में हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी लर्निंग मिल जाएगी, और लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो भी लर्निंग मिल जाएगी। भैया अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम जय केसरी है ना। तो मैंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी किया। फिर उसके बाद लगा कि मुझे अपना खुद का कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ अभी मैं। तो चला रहा हूँ, अच्छा है, बच्चों को अच्छा गाइड कर रहा हूँ और अच्छा लगता है ना, स्टूडेंट्स के साथ वो अच्छा इंटरेक्शन रहता है। और ऐसा फील भी हो रहा है कि चलो मैं अपने इंडिया के कुछ यूथ को एक अच्छा डायरेक्शन दे रहा हूँ, उनको एक मेंटर की तरह मैं ट्रीट भी कर रहा हूँ, मेंटर की तरह जो गाइडेंस होता है देता हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा-सा कुछ और हायर लेवल का नॉलेज देना चाहिए, और फिर थोड़ा-सा उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज भी देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ सालों बाद इस्कॉन से भी जुड़ा, बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं इस्कॉन से। इस्कॉन नोएडा से मैं कंप्लीटली जुड़ा हूँ और बहुत सारी लर्निंग मिली है इस्कॉन से, तो फिर वो भी नॉलेज मैं स्टूडेंट्स तक लेकर जाता हूँ, यूथ तक लेकर जाता हूँ। और कुछ कॉलेज वगैरह में भी हम छोटे-मोटे प्रोग्राम के थ्रू उनकी लाइफ में कुछ अच्छा एक उनको एक अच्छा शेप देना चाहते हैं। कब ऐसा लाइफ का ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा एस्कॉन या फिर किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मुझे जुड़ना चाहिए, या फिर क्या ऐसा रीज़न था जब आप एस्कॉन में जुड़े? एक तरीके से होता है ना, इंसान जब भूखा होता है तो चीज़ें ढूँढता रहता है। तो मैं यूथ हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी लर्निंग होती है, तो होता है कि यार कुछ लाइफ में करना है ना? तो हम अपनी लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं कि कुछ ऐसा करूँ, कुछ वैसा करूँ। सराउंडिंग से सीखते जाते हैं, चीज़ों को अचीव करते जाते हैं। तो एजुकेशन अच्छा किया मैंने, है ना? अपने आप को अच्छा ग्रेजुएट भी बनाया, चीज़ें की, सब कुछ किया। फिर लाइफ के बहुत सारे फ्लेवर को जिया भी मैं, है ना? फिर हुआ कि नहीं यार, लाइफ में कुछ और अच्छा होना चाहिए, कुछ और अच्छा होना चाहिए। लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या होना चाहिए, है ना? होता है जनरली कि लाइफ में है तो फिर होता है कभी कि यार सारे लोग तो ये कर ही रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा तो नहीं मैं बिल्कुल उस रेस में चला गया और फिर हो सकता है उस रेस मुझे फ़ोर्स करके उस रेस में लेकर जा रही है। फिर अपनी कुछ रियल आइडेंटिटी क्या है या एग्ज़ैक्ट क्या है लाइफ, मेरा एक्जिस्टेंस का भी कोई मीनिंग है, नहीं है, मेरा भी खुद अपना एक प्रॉपर मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, ये जो भी है, वो धीरे-धीरे एक्सप्लोर करता गया। मैं स्टार्टिंग से थोड़ा-सा बुकवर्म हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, हर तरीके की किताबें पढ़ता हूँ। जनरली मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था इनिशियली फ़ेज़ में, फिर लोगों की लाइफ से बहुत सारी लर्निंग देखा, फिर धीरे-धीरे मैं स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट किया और खुद को एक्सप्लोर करता गया, खुद को और इन डेप्थ समझता गया ना, बाहर समझने से अच्छा है खुद को अंदर में समझता गया। और फिर धीरे-धीरे पता नहीं भगवान की कृपा थी कि मैं धीरे-धीरे उस डायरेक्शन में गया और फिर इस्कॉन से जुड़ा और बहुत सारी लर्निंग मिली और बहुत मतलब एक आनंद वाला फीलिंग आ जाता है इस्कॉन में। आज के यूथ सबसे ज़्यादा जो चैलेंज फेस करते हैं वो बुक्स से भागते जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बुक्स पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट हो? कि बुक्स हमें क्या है कि बहुत सारे नॉलेज दे रहे हैं ना, एक तरीके से बुक्स मिरर की तरह काम कर रहा है, खुद को देख रहे हैं, खुद को समझ पा रहे हैं, तो बुक्स अपने आप में एक बोल सकते हैं टूल है, खुद को एक अच्छे मतलब पूरा प्रॉपर एक डायरेक्शन में खुद को एक शेप करने के लिए। बट आजकल की जो लाइफ पैटर्न है और वो लाइफ पैटर्न जनरली या तो हम खुद डिसाइड कर रहे हैं या पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी रोल है और पेरेंट्स का ही रोल होता है, किसी भी बच्चे का पूरा-पूरा जो भी उसकी नरिशमेंट है या जो भी चीज़ें हैं, वो पेरेंट्स पे कंट्रोल रहता है। तो आजकल पेरेंट्स ही नहीं चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है या जो भी यूथ है ना? वो थोड़ा हट के और खुद को अपने आप को और अच्छे से एक्सप्लोर करे, समझे। हम बिल्कुल वो सब्जेक्ट वाली बुक्स ही पढ़ें, सब्जेक्ट्स की जितनी बुक आप चाहो पेरेंट्स देंगे। आप साइड से थोड़ी बहुत कुछ भी अलग बुक्स पढ़ोगे तो उनको लगता है अरे यार! कि मेरे बच्चे का मार्क्स ना चला जाए, या हम भी कहीं सोचते हैं यार अभी रुक जाओ, जॉब का टेंशन है, ये लाइफ़ है, वो लाइफ़ है, बाद में देखा जाएगा। तो बाद में देखने की वजह से क्या है कि हम बुक से जो हमारा अफेक्शन होना चाहिए,
वो कट हो गया, है ना? तो बहुत सारी बुक्स है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, हमें पढ़ना चाहिए और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए बुक, है ना? बुक से ही हम बहुत सारी लर्निंग लेते हैं और अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो बुक के साथ हमारा अफेक्शन होना चाहिए और इसको एक हैबिट्स बना सकते हैं हम, है ना? कि 2 पेज 3 पेज बुक्स हम रीड करें, जो भी है धीरे-धीरे वो हैबिट्स जितनी इम्प्रूव करोगे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही होगा। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, है ना? कहीं न कहीं हम बहुत सारे कोर्सेज़ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे पैसे वेस्ट कर जाते हैं। इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, वेस्ट कर पाते हैं और वहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते, है ना? बुक्स आप पढ़ेंगे, पैसा भी कम लगेगा और बहुत कुछ रियल एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हो पाएगी। ऑटोबायोग्राफी हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं फॉर अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एज़ वेल? बुक्स में बहुत सा ब्रॉड लेवल का नॉलेज होता है ना, जिसमें बोलो कि आप ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं तो उस पर्सन से तो आप मिले नहीं, बट उसकी जो रियल लर्निंग है और लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको आप समझ सकते हैं। मतलब लाइफ में हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी लर्निंग मिल जाएगी और लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो भी लर्निंग मिल जाएगी। वो लर्निंग उन्हें कैसे मिला, पूरा एक अपनी लाइफ की पूरी जर्नी, है ना? मान लो 20 साल 30 साल की जर्नी है और हमने मान लो हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर वो बुक पढ़ा और वो उनकी 20 साल की लर्निंग हमने विद इन 1 मंथ एक्सप्लोर कर लिया। तो हमारा एक होना चाहिए ना, बुक्स की तरफ होना चाहिए। हम लोग इस्कॉन में भी क्या है, मैं खुद उस मूवमेंट का पार्ट हूँ, लोगों तक जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल्स कॉलेज में जाते हैं और जो स्पिरिचुअल बुक्स है जिसमें रियल नॉलेज है उसको लेकर जाते हैं कि आप उसको रीड कीजिए, खुद को समझिए, है ना? अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसे समझिए और एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, है ना? तो हम फ्री में बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग डोनेशन करते हैं, खुले दिल से डोनेशन करते हैं। तो उनके जो भी पैसे हैं, है ना? उसको हम प्रॉपर यूज़ करते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रमोट करते हैं लोगों को कि आप बुक्स के साथ अपना एक अटैचमेंट बना के रखें। इस्कॉन का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा? इस्कॉन का मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। जैसे मैं इनिशियली मैं नवोदय विद्यालय से हूँ, नवोदय विद्यालय से मेरी पूरी एजुकेशन हुई है, स्कूलिंग हुई है। तो नवोदय विद्यालय क्या है, हमें बहुत अपॉर्च्युनिटी देता है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं बोल सकता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी का मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है नवोदय विद्यालय से हुआ। फिर उसके बाद जैसे मैं इस्कॉन से जुड़ा, तो इस्कॉन ने उसमें और बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट लेकर आया मेरी पर्सनैलिटी के अंदर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, क्या सीखने को मिलता है? तो एक तो सबसे पहली बात कि बड़े अमेजिंग लोग होते हैं वहाँ, बहुत ही गज़ब के लोग होते हैं। उन्हें सुबह मतलब 4:30 हम भगवान के सामने जाकर मंगला आरती करते हैं और वो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन गज़ब का होता है और इतने अच्छे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं और जो नॉलेज है ना? जो नॉलेज हमें दिया जाता है, जो क्लासेस वगैरह वहाँ पे होती है, स्पिरिचुअल क्लासेस होती है, भगवद गीता की क्लासेस होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है, अपने बारे में बहुत डीप में हम जाकर साइंटिफिक वे में है क्या करते हैं, हम अपने स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही आनंद भी आता है, साथ में हम लोग प्रसाद पाते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, तो एक अलग ही लर्निंग है ना? इसमें चाहूँगा कि हर इस मतलब कि जनरली होता है क्या ना, स्पिरिचुअल चीज़ों को हम कहाँ तक सोच पाते हैं कि भगवान का पूजा-पाठ करना, है ना? थोड़ी-सी अगरबत्ती वगैरह दिखाना और घंटी वगैरह बजाना, यहीं तक हम सोच पाते हैं। ये नहीं सोच पाते कि इसके आगे भी चीज़ें हैं, इस्कॉन में इसके आगे भी चीज़ें हैं। अब जाइए वहाँ किसी भी डिवोटी से आप बात कीजिए कि मुझे डेप्थ में समझना है चीज़ों को, भगवद गीता को डेप्थ में समझना है, अपने स्क्रिप्चर्स को बहुत अच्छे से समझना है, मुझे एक मेंटर के लिए कोई चाहिए, तो वहाँ पे आपको मेंटर भी मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में बहुत गाइडेंस करते हैं, आपकी पूरे कंप्लीट स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको हर मोमेंट पे आपको गाइड करते हैं, लर्निंग देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो यूथ को चाहिए कि वहाँ से बहुत कुछ लर्निंग ले सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो यूथ है उनको लगता है कि स्पिरिचुअल पाथ है वो सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए है। हाँ, क्योंकि क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना उनको गलत तरीके से दिया गया है ना। यूथ को क्या लगता है कि ठीक है, मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी जनरेशन को, या तो सोसाइटी से मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, सराउंडिंग से मिल रहा है, फ्रेंड सर्कल से मिल रहा है ना? हम मतलब क्या है कि कुछ लोग हैं, ट्रेंड सेट कर देते हैं ना, ये ट्रेंड है, लाइफ का ये ट्रेंड है। बस हम क्या है, समझते नहीं है, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करते और उस ट्रेंड्स की तरफ ब्लाइंडली मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मोबाइल है, ट्रेंड्स है, वीडियो बनाओ यार, रील्स डालो, व्यूज़ है, इसी पे लगा पड़ा है। आज का जो इंडिया का यूथ है, मैक्सिमम क्या है कि हम लाइफ को ना ऐसे देख रहे हैं कि लाइफ मीन्स व्हाट? एंटरटेनमेंट। आज यूथ है, ठीक है, स्कूलिंग हो गई, कॉलेज हो गया, जॉब भी कर रहे हैं। अब आप पूछो कि और क्या चाहते हो आप लाइफ में? तो होगा क्या, लाइफ अच्छा चल रहा है, थोड़ा और एन्जॉयमेंट करो, थोड़ा और एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट एंड एन्जॉयमेंट। तो वो एन्जॉयमेंट की तरफ है, एंटरटेनमेंट की तरफ है ना? उनको होना क्या चाहिए
एनलाइटमेंट की तरफ, जो हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा-सा हम यूज़ करें। हम क्या है कि अपने इंटेलिजेंस को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन को ले ही नहीं रहे। मैं यूथ से यही बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि देखिए आपके पास बहुत सारा समय है, आप रील्स वगैरह ये जो भी है ना, मोबाइल से आप यूज़ करिए, जो भी है, अपनी लाइफ से थोड़ा-सा समय बचाएँ। भगवद गीता को पढ़ें, भगवद गीता को बोला भी जाता है मैनुअल ऑफ लाइफ, है ना? मैनुअल ऑफ लाइफ का मतलब हमें अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, खुद को मैनेज कैसे करना चाहिए, खुद को कैसे जीना चाहिए ना। कोई भी डिवाइस होता है ना, तो उस डिवाइस का भी एक मैनुअल होता है कि इस की से क्या होना है, दूसरी की से क्या होना है, थर्ड की से क्या होना है। तो ऐसे लाइफ का भी मैनुअल है भगवद गीता। तो अगर भगवद गीता आप थोड़ा-सा आप अपनाते हैं ना, अगर आपको भगवान में बिलीव हो या ना हो, है ना? आप अपनाइए उसे, भगवद गीता की तरफ थोड़ा-सा अपना एक झुकाव लेकर आइए। पढ़िए, 1 पेज पढ़िए, आधे पेज पढ़िए, पर डे पढ़िए और फिर देखिए क्या-क्या चीज़ें आप सीखते हैं, है ना? अपनी लाइफ़ का पूरा आपको मैनुअल मिल जाएगा। अपनी लाइफ़ को आप पूरे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ों में जो यूथ है, आजकल यूथ क्या है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है यूथ के अंदर, है ना? बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है? थोड़ी-सी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार सुसाइड ही क्या है, लास्ट, है ना, चांस है या लास्ट स्टेप है ना? कोटा में पर मंथ ऑन एन एवरेज 5-4 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सुसाइड? क्योंकि उनको क्या है ना, हमने एक तरीके से क्या बना दिया कि यार आप मशीन बनो। आईआईटी नहीं हुआ तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, नीट नहीं हुआ, ऑप्शन ही नहीं बचा। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं ये यूथ को कहूँगा कि आप मैनुअल ऑफ लाइफ पढ़िए, जो कि भगवद गीता है ना? तो इसमें जो सेकंड अध्याय है, आप सेकंड अध्याय पे जाइए, 47 नंबर जो श्लोका है, उसका मीनिंग क्या है? आप सबने सुना ही होगा कि कर्म करो, है ना? फल की चिंता ना करो। तो अगर इसको थोड़ा-सा और डीप में जाकर आप समझे इस श्लोका का मतलब, तो आपकी लाइफ का मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है कि हम ना चाहते क्या है कि रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग हो। सबसे बड़ा ये इश्यू है। लाइफ में सारे लोग डिप्रेस क्यों है, यूथ सुसाइड क्यों कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं यार मैं ना जेईई में मेरा ये रैंक आए, नीट में ऐसा कुछ हो जाए, वैसा कुछ हो जाए। तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि आप रिजल्ट की तरफ नहीं फोकस करो, क्योंकि आपके कंट्रोल में रिजल्ट नहीं है। भगवान ने हमें पावर दिया है प्रयत्न करने के लिए। तो हमें एज़ मैक्सिमम एज़ दबा के आप प्रयत्न करो। जितना है पूरी पोटेंशियल आप लगा दो, पूरी एनर्जी लगाओ। आप पूरा जितना चाह सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो, आपका पूरा अधिकार है, पूरी पावर दिया भगवान ने। बट रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो रिजल्ट का टेंशन हम ज़्यादा करते हैं, ओवरथिंकिंग हो जाती है और डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हम गलत कुछ स्टेप्स फॉलो कर जाते हैं ना, सुसाइड की तरफ आजकल यूथ चले जा रहे हैं। तो केवल ये इतना कोटेशन याद रखें ना कि हमारे पास भगवान ने जो पावर दिया है, कर्म करने का पावर दिया है, तो फल का चिंता मैं करूँ ही क्यों? जब मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं बोलूँ कि ठीक है यार, आज ना बारिश हो ही नहीं रही है। अब आप टेंशन में आ जाए, नहीं मुझे बारिश करनी ही करनी है। आपके कंट्रोल में नहीं है बारिश कराना, तो क्यों आप उसका टेंशन ले रहे हो? आपके कंट्रोल में क्या है कि आप कर्म करो, है ना? ये भी नहीं कि ठीक है यार, फल का तो फिर कंट्रोल मेरे पास है ही नहीं, रिजल्ट का। तो ऐसा करता हूँ, फिर कर्म करता ही नहीं हूँ, भगवान देंगे जो देना होगा। तो भगवान साथ-साथ इस श्लोका में ये भी बता रहे हैं कि हमें ये भी नहीं कि हम कर्म करना भी छोड़ दें। कर्म भी करना नहीं छोड़ना है, आपको कर्म करना है, बट उसका क्या रिजल्ट है, उसका टेंशन नहीं लो। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि परेशानी क्यों है? तो हम क्या करना चाह रहे हैं ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारे कंट्रोल में है क्या कि मैं शुगर से उसका स्वीटनेस हटा दूँ। बट हम यही लगे हुए हैं ना कि शुगर से क्या चाह रहे हैं, उसका मीठापन खत्म करें। लाइफ से क्या चाह रहे हैं, प्रॉब्लम खत्म कर दो। लाइफ क्या हो जाए, प्रॉब्लम लेस। हो ही नहीं सकता। लाइफ का दूसरा नाम ही है प्रॉब्लम। इससे बंच ऑफ प्रॉब्लम्स हाँ, से तो इसको एक्सेप्ट करो ना। अब आप इसको एक्सेप्ट कर लो। आप चाह रहे हो यार शक्कर मीठा है, नहीं मुझे इसको खट्टा बनाना है, आप बना लो खट्टा। बनेगा नहीं, आप परेशानी हो जाओगे आप। यही अंतर है लाइफ में। लाइफ का मतलब क्या है, आप प्रयत्न करो, प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करो, हम उसको रिजेक्ट करें, नहीं प्रॉब्लम क्यों है ना? मेबी आप कहीं मूव कर रहे हो अपनी व्हीकल से, है ना? अब देख रहे हो पहले कोई व्हीकल आ गई, ट्रैफिक आ गया, आप सोच रहे हो यार मैं इसको ओवरटेक कर दूँ, उसके बाद रोड ना बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, मैं पूरी हाई स्पीड में लेकर जाऊँगा। एक गाड़ी को आपने ओवरटेक किया, फिर दूसरी गाड़ी आएगी, नहीं आएगी? आएगी। फिर आप दूसरी गाड़ी की तो सोचोगे यार ये कहाँ से आ गए, इसको भी ओवरटेक करता हूँ, उसके बाद तो बस रोड मेरा ही हो जाएगा और मैं पूरी फुल स्पीड में एन्जॉय करूँगा। फिर जैसे अपनी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया, पता चला कोई थर्ड है, फोर्थ है। तो ये जर्नी ऑफ लाइफ है। एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ आती रहेंगी, आप कितना ओवरटेक कर पाओगे? तो ओवरटेक करना आप छोड़ दो आप। प्रॉब्लम को किल करना आप छोड़ दो। उसको सॉल्व करो, फिर दूसरा प्रॉब्लम आएगा, उसे भी सॉल्व करो और मूव होते जाओ, है ना? गाड़ियाँ आएँगी, ओवरटेक करने की एक भूख अपने अंदर सवार आप करोगे, तो आपकी जर्नी अच्छी नहीं होगी, कहीं न कहीं आप एक्सीडेंट कर जाओगे। तो यही हो रहा है हमारी लाइफ में, है ना? हम क्या चाह रहे हैं?
इनडायरेक्टली शुगर से चाह रहे हैं उसका स्वीटनेस रिमूव करना, और ऐसा चाह रहे हैं कि हर गाड़ी को मैं ओवरटेक करके बस मेरा ही रोड हो और मैं जैसे चाहूँ उस रोड पे अपनी जर्नी करता रहूँ, जो कि ये इम्पॉसिबल है। लाइफ को यदि हम ऐसे समझें कि एग्जैक्टली लाइफ है क्या, तो सच में हम ये मान सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ और वी कैन अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स। और हमें जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस में हमें हर दिन कुछ एक नया टास्क या कुछ नंबर ऑफ टास्क में असाइन होते हैं, वैसे ही हमें लाइफ जो मिली है उसका पर्पज ये समझने की कोशिश करें। इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी, कि हमें एक टास्क मिले हैं जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, एक्चुअली में हमें वो रोजाना रोजाना मतलब हाँ, डे वो बाय डे उनको पार्ट सॉल्व, ऑफ लाइफ हाँ समझना चाहिए, उनको उसको सॉल्व बर्डन नहीं करने के, समझना हाँ चाहिए ना। एग्जैक्टली। हम बर्डन समझ जा रहे हैं ना, वही इशू हो जा रही है, उसको आप एक्सेप्ट करो, पार्ट ऑफ लाइफ है। और हो सकता है बहुत सारे, अगर पीछे मुड़कर हम देखें कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग करती है, स्किल भी हमारे अंदर वो डेवलप करा कर जाती है। तो प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको स्ट्रेंथ करना है। फीवर हो गया, तो फीवर क्यों हुआ? फीवर होना गलत नहीं है, फीवर इसलिए हुआ कि बॉडी में कुछ तो इश्यू हुआ है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। उसी को तो फीवर बोलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ा? मे बी वायरल ने अटैक किया, तो हो सकता है बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, तो हो सकता है उस वायरस का इम्पैक्ट क्या हो, कम हो। तो हम फीवर को हमने प्रॉब्लम समझ लिया, यार फीवर हो गया बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं, बॉडी में कुछ गलत हुआ है और उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब कुछ लाइफ हमें लर्निंग देना चाह रही है। ये नहीं करिए लाइफ कि यार ये प्रॉब्लम आ गया तो सुसाइड कर ले, नहीं। आप लाइफ की उस प्रॉब्लम से लर्निंग लो, खुद को मजबूत करो, आप स्ट्रांग बनाओ, और फिर अगले प्रॉब्लम को स्वागत करने के लिए आप खड़े हो जाओ। अभी हम देख रहे हैं कि मतलब जो यूथ हैं उनमें ये डिप्रेशन, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन ये कॉमन सी चीज होती जा रही है। सो व्हाट बेसिक हैबिट्स do you suggest for the people so which can help to them to solve this situation, और हम उससे अपने आप को ये बाहर बिल्कुल आप सही निकाल कह के रहे आए। हैं। अच्छा क्वेश्चन भी है ना, कि जो यूथ है ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, प्रॉब्लम से भाग भी रहा है, या कहीं न कहीं प्रॉब्लम उसे ज़्यादा हद से ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही है। तो इससे कैसे बच सकते हैं ना? तो वैदिक नॉलेज जो हमारे हैं, है ना? स्क्रिप्चर से बहुत सारे हमें मतलब नॉलेज दिया गया है अपने आप को मैनेज करने के लिए। भगवद गीता आप पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना? हम अपना ना मॉर्निंग स्पिरिचुअल कर सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग जगिए, होता है कि हम लेट नाइट तक तो मोबाइल ही चलाते रह जाते हैं, तो फिर सुबह को एन्जॉय ही नहीं कर पाते। आप सुबह जगो और सुबह जगिए बिल्कुल फ्रेश होकर, है ना? नॉर्मल, अब जो भी आपका स्टूडेंट्स है, स्टडी की तरफ जाइए, है ना? आप ऑफिस वर्क वाले हैं तो अपने स्किल पे वर्क कीजिए, या जो भी है फैमिली को टाइम दे सकते हैं। जितना हम सुबह जगते हैं, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि हमारी लाइफ थोड़ी बड़ी हो जाती है। कोई 9 बजे जग रहा है, कोई सुबह 4 बजे जग रहा है, तो जिसने 4 बजे जगा तो 4 से 9 तक का लाइफ भी वो जिया, बट आप 4 से 9 तक तो सोते रहे आप, तो आपकी लाइफ तो छोटी हो गई, एक दिन का टाइम तो आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मैं यूथ को ये बोलूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग जगने की हैबिट्स बनाओ, अपने आप बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं। मॉर्निंग में बहुत पावर है। और भी मैं कहूँ कि थोड़ा-सा आप अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले, भगवान को आप प्रेयर करो। 1 बार नहीं 2 बार या 1 बार एटलीस्ट, है ना? भगवान का जो मंत्र है, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। आप आइज़ को क्लोज़ कीजिए और पूरे दिल से एक बार इस मंत्र को आप बोलिए। देखिए आपके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा एक वाइब्रेशन आता है, मन आपका शांत होता है, आपके अंदर ठहराव आता है। फिर उसके बाद देखिए आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका एक फ़ोकस भी बनेगा, स्टडी में भी मन लगेगा, या एक्स वाई ज़ेड जो भी चीज़ें हैं, है ना? अगर आप मान लो सपोज़ दैट आपके अंदर गुस्सा आ गया, किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ, अब 2 मिनट के लिए आँखें बंद करो और फिर से इस मंत्र को आप दोहराओ, बिल्कुल आप काम हो जाओगे आप, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। प्रॉब्लम ही फिर आपको नहीं लगेगा, लगेगा यार ये तो बिल्कुल पता नहीं मैं क्यों गुस्सा कर गया, चीज़ें छोटी दिखने लग जाती है। तो कहीं न कहीं ये मंत्र है, भगवान क्या कर रहे हैं, अपने मंत्र के थ्रू हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान ही हमारे क्या करते हैं, हर तरीके से केयर करते हैं। तो इस मंत्र को अगर आप स्टूडेंट्स या कोई भी अपना सकता है, और अपनाना भी चाहिए, है ना? हर एक इंसान को अपनाना चाहिए। आप बिल्कुल सुबह उठिए, है ना? इस मंत्र को एक बार बोलिए, या किसी प्रॉब्लम में हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, आराम से इस मंत्र को बोलिए। स्टूडेंट को मैं स्पेशली बोलूँगा ना, जो आजकल डिप्रेस हो जा रहे हैं, सुसाइड वाले डिसीजन आ रहे हैं, आप आँखें बंद करो और बहुत प्यारे मन से भगवान को याद करो, कृष्णा को थैंक यू बोलो आप, कि भगवान आपने इतना प्यारा लाइफ दिया है मुझे।
मुझे थोड़ी-सी और सद्बुद्धि दो, जो लाइफ है इसकी ब्यूटी को मैं समझ पाऊँ, है ना? इसको और अच्छे से मैं समझ पाऊँ, क्यों मैं केवल लिमिटेड ही सोच पा रहा हूँ, मैं ब्रॉड लेवल पे क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ? हम भगवान से प्रेयर करेंगे तो भगवान वो सपोर्ट करते हैं, जो हमारा इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, किसने दिया? भगवान ने ही दिया है हमें। हम बातें कर रहे हैं या आज ये क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं या मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ पावर ऑफ कृष्णा। कृष्णा ने वो हमें वो पावर दिया है, हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस दिया है, उसके बिहाफ पे हम बोल पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो भगवान से हम प्रेयर करेंगे तो भगवान डेफ़िनेटली सपोर्ट करेंगे, थोड़ी और हमारी सद्बुद्धि बढ़ाएँगे। बट थोड़ा-सा एक स्टेप हमें आगे दिखाना पड़ेगा, है ना? कि हाँ, मैं चाहता हूँ, रियल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को रियल में समझना चाहता हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी-सी इंटेलिजेंस आप बढ़ाइए, मेरी बुद्धि थोड़ी और अच्छी बनाइए कि मैं चीज़ों को और अच्छे से समझ पाऊँ। अब मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल ले लूँ महाभारत से। अब दुर्योधन है, दुर्योधन क्या है, भगवान की तरफ कभी खुद को सरेंडर ही नहीं किया और अर्जुन ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया कि भगवान आप ही सब कुछ हो, अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसने अपना धनुष भी छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि मैं अब युद्ध ही नहीं लड़ूँगा। तो भगवान ने बोला तुम तो नपुंसक वाला फिर हैबिट्स तुम्हारे अंदर है। तो हम भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम भी नपुंसक वाली बिहेवियर दिखाते हैं, हर चीज़ों से सरेंडर कर जाते हैं, हार मान लेते हैं। फिर उस समय पे हमें भगवान का यही ज्ञान या भगवान की नीड होती है, जैसे अर्जुन को मिला। तो अर्जुन को उन्होंने पूरी गीता ही बता दी, पूरी लाइफ़ का एग्ज़ैक्ट कांसेप्ट ही बता दिया और फिर उसके बाद जो अर्जुन का नेक्स्ट वर्ज़न आया, एक अलग ही आया। वो सब कुछ सारा युद्ध कर रहे थे बट रिजल्ट के पीछे वो नहीं गए। इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा? उन्होंने अपना कर्म किया, क्षत्रिय का जो कर्म था उन्होंने किया। तो एक स्टूडेंट का क्या कर्म होता है? स्टडी करना। वो स्टडी करे, बट हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कम कर रहे हैं, मोबाइल्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए, क्योंकि थोड़ा-सा ऐसा हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। थोड़ा-सा आप एनवायरनमेंट पॉजिटिव करो आप, थोड़ी-सी मॉर्निंग हैबिट्स आप अपनी अच्छी बनाओ, फिर देखो धीरे-धीरे कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अभी जो एआई, सोशल मीडिया और ये ज़िंदगी में इतनी भाग-दौड़ मची हुई है, आजकल चैट जीपीटी का चस्का लग गया है। तो उसमें स्पिरिचुअलिटी हमें किस तरीके से गाइड करेगी या किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प हाँ, करेगी? इसमें हम भक्ति को ऐसे उसमें यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम क्या है कि पहले रियलिटी को समझें, है ना? हम रियलिटी को नहीं समझते। भक्ति क्या करती है, स्पिरिचुअल चीज़ें क्या करती है, हमें रियल चीज़ों से अवेयर ले कराती है ना, रियल नॉलेज देती है। तो हम पहले समझें कि जो एआई है, ठीक है, एआई है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है ना? बट क्या हम उसको सही यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। धीरे-धीरे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा ही रहता हूँ, मैं टीचर भी हूँ, है ना? तो मैं देखता हूँ कि होमवर्क है, चैट जीपीटी से टेप लिया। अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा उसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट करे, है ना? आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप अपना लॉजिकल थॉट्स रोक दिया आपने और चैट जीपीटी से आपने कॉपी किया और होमवर्क सबमिट कर दिया, प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। अब सोचना ही छोड़ दिया। जनरल एक कॉमन सा डायलॉग क्या हो गया, "अरे यार छोड़ना, कौन इतना सोचे? ओपन करो मोबाइल, बस।" तो ईज़ीनेस की तरफ हमें लेकर जा रहा है। एक तरीके से बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा चीज़ों को ईज़ी चाह रहे हैं और ईज़ी हो जाए। कौन सोचे? अपने माइंड का कौन यूज़ करे? अपने इंटेलिजेंस का मैं क्यों यूज़ करूँ, जब मेरे लिए एआई है ही? तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है ना, एआई अच्छी चीज़ है, बट एआई एक सपोर्ट की तरह होना चाहिए, ना कि एआई का हम बिल्कुल एक तरीके से एआई के कंट्रोल में हम आ जाएँ। एआई हमारे कंट्रोल में हो, हम एआई के कंट्रोल में ना हो, बस। एआई का यही है डिफ़रेंस कि एआई को कंट्रोल में आप यूज़ करो, ना कि एआई आपको कंट्रोल करे। तो एआई और डेवलप होता चला जाएगा और भी उसके वर्जन्स आएँगे, तो एआई हमें कंट्रोल करे उससे पहले हमें एआई को कंट्रोल कर लेना चाहिए और एआई को एज़ अ सपोर्टर की तरह हमें यूज़ करना चाहिए। हमारा वो एक फ्रेंड बने, सपोर्टर बने, ना कि हम उसके कंट्रोल में आ जाएँ और रियलिटी को छोड़कर पूरी तरीके से उस पे डिपेंड हो जाएँ। आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब वी टॉक अबाउट द नाउडेज़, तो कृष्ण आज अर्जुन को क्या शिक्षा देते? यदि हम बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में तो? अगर देखिए आज के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना है कि सपोज अगर आप अर्जुन बनना चाहते हो या अर्जुन की तरह आप अपने आप को समझना चाहते हो कि ठीक है भगवान, मैं भी अर्जुन की तरह आपके सामने हूँ, जैसे आपने अर्जुन को एक पाथ दिखाया हमें भी आप पाथ दिखाओ। तो भगवान सेम वही भगवत गीता के वही कंसेप्ट्स बताएंगे, क्योंकि भगवत गीता में सारे वो कंसेप्ट्स है। मैंने एक श्लोका का ही पावर बता दिया कि अगर केवल एक श्लोक हमने जो मैंने बताया सेकेंड अध्याय 47 श्लोका, उसको पकड़ ले यूथ कि हाँ यार मुझे ट्राई करना है, मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर है ट्राई करने का, प्रयत्न करने का, कोशिश करने का, वो करे कोशिश, हार ना माने। दूसरा, रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग ना हम सोचे, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। हम रिजल्ट को छोड़कर
फिर सारी चीज़ें करेंगे, अपने आप उसका सारा डिप्रेशन खत्म। हमने रिजल्ट को पकड़ लिया, प्रयत्न को छोड़ दिया। तो अर्जुन को यही भगवान ने बोला था कि तुम प्रयत्न करो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। तो हमें और हर एक यूथ को समझना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर रियल कर्मा, हमारा रियल कर्मा क्या है? एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ सन, एज़ अ एम्प्लॉय या एज़ अ सिटीज़न ऑफ कंट्री। तो जो हमारा रियल कर्मा है, इस पे फ़ोकस करें। और ये कहाँ से समझेंगे हम? फिज़िक्स की बुक में नहीं है, मैथ की बुक में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, कॉमर्स की किसी बुक में नहीं, इन सारी बुक्स में नहीं है। बट रियल कर्मा क्या है, हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, वो सारे स्क्रिप्चर्स में है। तो मैं फिर से वही कहूँगा, आप भगवत गीता एक बार आप फुल भगवत गीता पढ़ लो आप, और वो किसी गाइडेंस में पढ़ो आप, है ना? जिसने बहुत अच्छे से भगवत गीता को एक्सप्लोर कर रखा है, उसके गाइडेंस में पढ़ो। हर सब्जेक्ट हम टीचर के गाइडेंस में पढ़ते हैं, तो भगवत गीता भी हमें टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए, फिर देखिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपके अंदर पूरा कंट्रोल आ जाएगा अपनी लाइफ को मतलब वो मैनुअल ऑफ है लाइफ, तो पूरे तरीके से आपके पास मैनुअल होगा। अपनी लाइफ को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। हर सिचुएशन से निकलने में भगवत गीता आपकी हेल्प करेगा। आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि कोई बड़े पोस्ट पे कोई पर्सन है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन, वो भी बोलता है कि भगवत गीता से ये लर्निंग है। आज मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, ये भगवत गीता की लर्निंग ने मुझे ऐसे हेल्प किया। तो हमें सोचना चाहिए यार, ये लोग बोल रहे, इतना बोल रहे, तो क्यों ना एक बार ट्राई करो। ट्राई करते-करते ही पढ़ लो। हो सकता है कुछ बहुत बड़ी चीज़ आँख लग जाए। हम ट्राई ही नहीं करना चाहते। और भगवत गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि आप कोशिश करो। हम कोशिश ही नहीं करना चाह रहे। साधना एक लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ टूल बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बदल साधना के वर्जन्स हो सकते हैं, साधना के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, है ना? आप छोटे हैं, है ना? अभी बचपन में हैं आप, है ना? तो आपके लिए खेलना-कूदना एक तरीके से साधना, आप खेलो-कूदो अच्छे से, बिल्कुल फिज़िकली फिट रहो, धीरे-धीरे बड़े होते जाओगे, आप स्टूडेंट्स बनोगे, तो लर्निंग आपके लिए साधना हो गई। लर्निंग करो आप, बट धीरे-धीरे अपने अंदर की जो भूख है, उसको बढ़ाना होगा कि मैं लर्निंग करूँ, तो लर्निंग कैसे करना चाहिए, है ना? जैसे मैं बोलूँ एजुकेशन मीन्स व्हाट? आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैलेंस नहीं है। हम स्कूल में ही बताते हैं, है ना, बच्चों को साइंस की बुक्स में है बैलेंस डाइट। बट उसी स्टूडेंट से पूछ दो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन यूँ बता देगा वो स्टूडेंट। बट पूछ दो बैलेंस एजुकेशन का मतलब, चुप, ऐसा तो है ही नहीं बुक में। तो बैलेंस एजुकेशन होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट, कि हमारे मेंटल पावर को भी बढ़ाए, स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ाए, और हम अपनी लाइफ में जो हमारा ड्रीम है उसे भी अचीव कर पाएँ। तो हमारे लाइफ में अभी जो एजुकेशन क्या है, एक ही पाथ पे चल रहा है वो, है ना? केवल ड्रीम, है ना? करियर कुछ ऐसा, है ना? बट जैसे हमारी लाइफ में कुछ इश्यू आया, खुद को कैसे मैनेज करो? मेंटली इश्यू आ गया, कैसे मैनेज करो? इसका तो कोई एजुकेशन ही नहीं हमें मिला, एजुकेशन ही नहीं मिला। सिचुएशन लाइफ लोग बोलते हैं क्या कि लाइफ जो है ना, हमें दिखता सीधा है, बट लाइफ बहुत टेढ़ी-मेढ़ी वगैरह-वगैरह कॉम्प्लेक्स सा बोलते हैं। बट जब वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा-सा इश्यू आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो तो एजुकेशन मिला ही नहीं। तो बैलेंस डाइट का डेफिनिशन बच्चे को पता है, बट बैलेंस एजुकेशन ही नहीं एग्ज़िस्ट करता, ये क्वेश्चन। बैलेंस एजुकेशन पे अगर बात किया जाए, तो क्या गज़ब का एक चेंज आ जाएगा। और वो हम अपनी एजुकेशन में बैलेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे ला सकते हैं? हाँ, बैलेंस ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट कैसे ला सकते हैं, तो थोड़ा पीछे जाएँ, देखिए कि हमारे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था क्या था, और एजुकेशन में क्या-क्या चीज़ें थी। मतलब थोड़ा और पीछे जाए, तो सोचिए हम, अगर देखा जाए, प्राउड की बात है कि जो इंडिया ही है, पूरे वर्ल्ड को क्या देता है, एजुकेशन देता है, नॉलेज देता है। हम पावर है, हमारे इंडिया का पावर है ना? एजुकेशन पावर है हमारा, है ना? ज्ञान देना, नॉलेज, इंडिया के पास नॉलेज है, नॉलेजफुल कंट्री है हम। बट हमने खुद के ही ज्ञान को किल कर दिया, जो हमारे इतने प्यारे-प्यारे मतलब स्क्रिप्चर्स है, इतने अच्छे कांसेप्ट्स है, सबको खत्म कर दिया हमने, छोड़ दिया। और फिर जो अदर कंट्री की चीज़ें हैं, वेस्टर्न पैटर्न है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अपनी रियल जो हमारा आइडेंटिटी था, इंडिया का जो पावर था, उसको गायब कर रहे हैं। और सारी कंट्री को पता था इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने समझ गया कि इंडिया के पास नॉलेज का गज़ब का पावर है। वो धीरे-धीरे हमें नॉलेज से दूर करता गया। कैसे? उसे झूठ बोलकर, मिथोलॉजी जैसे वर्ड देकर। भगवद गीता क्या है? मिथोलॉजी है, इसको एक मिथ समझो आप। वो फैक्ट है बट मिथ, और उसको हम एक्सेप्ट करते गए बेवकूफ़ों की तरह। आज भी अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लें, सारी प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। तो एजुकेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एजुकेशन बैलेंस एजुकेशन होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स भी मतलब एक तरीके से पागल हो चुके हैं कि भई
रट्टाफिकेशन, बच्चे के टेस्ट में क्या मार्क्स आए, परसेंटेज कितने आए। बच्चों का परसेंटेज पेरेंट्स का ना अपना खुद का इज्जत बन गया है। एक दूसरे से पेरेंट्स डिस्कस कैसे करो, यार परसेंटेज कम आ गया, फिर परसेंटेज अच्छा आ गया तो उसको मतलब बहुत हाई लेवल पे हम उसको शो ऑफ भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिगाड़ रही है हमारी एजुकेशन को। हम बच्चों को वो वैल्यू ही नहीं देना चाहते। अगर बोला जाए कि ठीक है, एक वैल्यू की अलग क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो फिर होगा क्या, उससे करियर बनेगा? नहीं बनेगा, छोड़ो। अरे करियर नहीं, सब कुछ बन जाएगा। पूरी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। जो जिसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, वो 2-4 मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक नहीं कर सकता, वही कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? जिसको खुद पे कंट्रोल नहीं हो। तो वो कंट्रोल सिस्टम देता है वो। स्पिरिचुअल चीज़ें हमें कंट्रोल सिस्टम देता है। खुद को हम मेंटेन कर पाते हैं, अपने कंसंट्रेशन पावर को हाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने कट कर दिया, फिर एजुकेशन की बैंड बजी पड़ी है। आपने बोला कि जो भगवत गीता है उसको मिथोलॉजी बोल के उन्होंने ऐसे लोगों के दिमाग में डाल रहे हाँ, हैं, बिल्कुल ये ये कंसेप्ट भ्रमित कह कर रहे रहे हैं कि हैं। भ्रमित किया जा रहा है, हाँ, क्योंकि हमारा वो ये पावर था। हाँ, यानी इंडिया का वो पावर है, आज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने एजुकेशन में लेकर आना चाहिए। पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ठीक है, बहुत लोगों से सुना है, मैं पढ़ूँ, है ना? वो पढ़ने की कोशिश करें। हम हेल्प करने आ रहे हैं उनके लिए। हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको उसके जो कंसेप्ट है समझा सकते हैं। आप हमें बोले, हम आपको समझाएँगे, बिल्कुल समझाएँगे। मिथोलॉजी हम बोल क्यों रहे हैं? और रामायण को और भगवत गीता को मिथोलॉजी बोल ही क्यों रहे हैं? बोल हम नहीं रहे हैं, है ना? वो लोग बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं कि जो चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ से इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए। हम हमारे इंडिया का पावर है। सोचो, पहले लोग दूसरी कंट्री से आया करते थे एजुकेशन लेने। आज हम जा रहे हैं बाहर। छोड़ दिया ना हमने अपना सारा नॉलेज। आज हम पकड़ के बैठे होते, तो हम ज्ञान बाँट रहे होते। मतलब पूरी दुनिया आ रही होती इंडिया से सीखने के लिए वो ज्ञान, वो नॉलेज। और आज भी जिन लोगों को पता चल रहा है एक्चुअल चीज़ें, वो आ रहे हैं और हमारी स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं। दूसरे कंट्री के लोग पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में पढ़ रहे हैं। हम लोग नहीं पढ़ सकते उस कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ का एन्जॉयमेंट वाला पार्ट देख लिया है। दूसरी कंट्री जो वेस्टर्न है, फुल एन्जॉयमेंट किया पूरी तरीके से। जो हमने डेफिनिशन ही बना लिया लाइफ का, लाइफ मीन्स व्हाट? एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट का फ्लेवर चख चुके हैं, अब उनको हाईएस्ट फ्लेवर चाहिए। वो हाईएस्ट फ्लेवर कहाँ से आएगा? तो उसके पीछे भाग रहे हैं। अब जब उन्होंने कहीं से स्क्रिप्चर पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, हमारे इंडिया का जो एक्चुअल नॉलेज था स्क्रिप्चर से उसको पढ़ा, तो उनको वो फ्लेवर, हाईएस्ट फ्लेवर मिलना स्टार्ट हो गया। अब उसके पीछे वो पागल हो गए। अपनी कंट्री को शिफ्ट करके यहाँ आ जा रहे हैं वो, क्योंकि उनको अब हाईएस्ट टेस्ट चाहिए। और हमें क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट का टेस्ट चाहिए। वो उन्हें क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट का टेस्ट। उनके लिए अब कुछ भी नहीं है ना? अब वो हाईएस्ट टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और हमने जो हमारा रियल आइडेंटिटी था हाईएस्ट टेस्ट, उसको छोड़ दिया और छोटा-सा टेस्ट पकड़ लिया, एंटरटेनमेंट। आज किसी भी यूथ से पूछो कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है? तो यूथ के अंदर वो मतलब है ही नहीं थॉट प्रोसेस। लाइफ का मतलब डिफाइन कर दिया गया है, रोबोट की तरह उनके माइंड में प्रोग्रामिंग कर दी गई है। लाइफ मीन्स व्हाट? एंटरटेनमेंट। उसके अलावा डेफिनेशन ही नहीं बचा। मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, ये सारे उनके थॉट प्रोसेस सुनकर रियली में बताऊँ, बहुत मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि एक्चुअल में आज हमारी जनरेशन, हमारे यूथ कहाँ जा रहे हैं। हम उन्हें एक छोटा-सा लाइफ का डेफिनेशन ही नहीं दे पा रहा है। और कहीं न कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। वो खुद नहीं चाहते कि बच्चा मेरा एक्चुअल उसका बैलेंस एजुकेशन हो। वो चाह रहे बस जॉब लगे, इतनी सैलरी आए, सैलरी, सैलरी, सैलरी एंड सैलरी। उस सैलरी से होगा क्या? लाइफ़स्टाइल अच्छी होगी। लाइफ़स्टाइल अच्छी का मतलब क्या? आप बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत अच्छे से खाएँगे, पिएँगे, घूमेंगे-फिरेंगे, है ना? बस। तो इनडायरेक्टली एंटरटेनमेंट की तरफ ही हम जा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा रिस्क इसमें है, एंटरटेनमेंट में और अच्छे से कर पाऊँ, इसको और इम्प्रूव कर पाऊँ, और रियल चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। और रियल चीज़ क्या है? रियल चीज़ रियल चीज़ आपकी खुद की आइडेंटिटी है। आपके पूरे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आप रियल में हो क्या? आप पढ़ो तो पहले, आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ रियल। है ना? दूसरे लोग क्यों पागल हो रहे हैं? वेस्टर्न के बहुत सारे लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया में? या हमारे नॉलेज को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? उन्होंने तो एंटरटेनमेंट किया ना। उनको पता है कि एंटरटेनमेंट में वो फ्लेवर नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, जो एक्चुअल टेस्ट, एक्चुअल फ्लेवर दे सकता है हमारी जो रियल आइडेंटिटी है। और रियल आइडेंटिटी को आप समझ पाएँगे, आप अपने स्क्रिप्चर्स को एक्सेप्ट कीजिए। भगवद गीता जैसी इतनी अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़िए, अपने ग्रंथ को एक्सेप्ट कीजिए, पढ़िए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, अपने आप सब कुछ धीरे-धीरे आपकी अपनी रियल आइडेंटिटी आप एक्सप्लोर कर पाएँगे। अगर मैं बोलूँ लाइफ मीन्स व्हाट? लाइफ मीन्स ये नहीं कि केवल हम सक्सेस की तरफ जाएँ, हमें लाइफ मिला है सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए। लाइफ मीन्स व्हाट?
केवल सक्सेस ही नहीं है कि सक्सेस हो गया ठीक है बस खत्म, वो तो कुछ भी नहीं है। लाइफ का मेन पर्पस क्या है, हमारी जो लाइफ मिला क्यों हमें, खुद को रियलाइज करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब हमें पागल होना चाहिए अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। वो सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से मिल सकता है, बहुत सारे लोग हैं, आप इस्कॉन में आइए, विजिट कीजिए, सुनिए, समझिए, भगवत गीता की क्लासेस लीजिए, भगवत गीता खुद आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब्स पे बहुत सारे हमारे सीनियर डिवोटी है जो बहुत प्रैक्टिकल वे में भगवत गीता को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे बता रहे हैं वो। तो किस खुद अपने आप धीरे-धीरे रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाएँगे। बहुत सारे सोशल मीडिया हैं और हम ऑल टाइम लगभग कनेक्टेड ही रहते हैं व्हाट्सएप पे इतने सारे फ्रेंड्स से। हम हमेशा इतने कनेक्टेड होते हुए भी हम इतना लोनली क्यों हैं आज? देखिए, ये क्या है ना, जो हम हद से ज़्यादा फ़ास्ट हो रहे हैं। लोनली इसलिए क्रिएट हो रहा है, हम हद से ज़्यादा क्या हो रहा है, फ़ास्ट हो रहा है, चीज़ें बहुत ईज़ी हो जा रही है, इन्फॉर्मेशन ईज़ी हो जा रहा है, तो इतना ईज़ीनेस आ गया ना, तो वहाँ से गैप हो जा रहा है ना? लोनलीनेस क्या है, ठीक है, कुछ है, फ्रेंड से बात करना या कुछ भी चीज़ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, यूँ अवेलेबल है, तो यूँ अवेलेबल मिल गया, फिर अगले सेकंड हम फ्री हो गए। अगले सेकंड क्या हो गए? फ्री हो गए। होता कि हाँ, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगता, उसके फ्लेवर को हम समझते, उसमें इन्वॉल्व होते, तो एक अलग ही मज़ा आता। वो तो यूँ एक क्लिक पे आ गए, या फिर फिर अगले सेकंड क्या करूँ मैं? एक्सप्लोर करने के लिए हमें फिजिकली कहीं जाना पड़ता, जाना पड़ता, तो समझते। इंटरेक्ट होता हाँ, कई अब सारे दोस्त लोगों है, से। किसी फ्रेंड से मिलना ही है ना? या किसी रिलेटिव से मिलना है, हम जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, मिलते हैं, हेलो हाय करते, वगैरह-वगैरह। अब क्या है, कॉल लगाया, बातें हो गई, बस खत्म। फेस दिख गया वीडियो कॉल समझ पे। गए आप कैसे हो, आप कैसे हो? अगले सेकंड हम फ्री, फिर अगले सेकंड फ्री। हम हद से ज़्यादा फ़ास्ट हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, फ़ास्ट हो रहा है, तो हमारा बहुत सारा समय क्या हो जा रहा है, फ्री हो रहा है, गैप हो रहा है। ठीक है, अब उस गैप को भी फुलफ़िल किया जा सकता है, ठीक है, ये लाइफ़ का पैटर्न है, अब इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यही चीज़ें हैं। तो उसको फुलफ़िल किया जा सकता है, कैसे? कुछ अच्छे ऑप्शंस बनाकर। जैसे सपोज़ दैट मैं देखता हूँ जनरली किसी जैसे कि कल छुट्टी है ना? सैटरडे, संडे, वीकेंड्स वगैरह कुछ ऐसा हुआ, तो जनरली लोग प्लानिंग करते हैं कि मैं इस वीकेंड्स क्या करूँ या इस समर वेकेशन में क्या करूँ? तो किसी प्लेस को वो चूज़ करते हैं या वगैरह-वगैरह करते हैं। लेकिन बैठ के खुद के बारे में वो नहीं करते कि मैं खुद को एक्सप्लोर कैसे करूँ? प्लेसेस तो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, बट खुद को ही एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। थोड़ा ठहराव चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए? थोड़ा-सा आप ठहरिए, ज़्यादा भाग-दौड़ मत कीजिए लाइफ में, बिल्कुल स्टेबल रखिए, बिल्कुल उसको ठहराव लाइए और खुद पे थोड़ा अपने अपनी तरफ अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को लेकर आइए कि मैं अपने आप को और कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को और डीप में समझ सकता हूँ? इसका कुछ कोई प्रोसेस है या कोई चीज़ें हैं, उसके बारे में आप सर्च कीजिए। वैसे प्लेसेस विजिट कीजिए जो आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहा हो। धीरे-धीरे आपकी नॉलेज बढ़ेंगे, आप चीज़ों को समझ पाएँगे, है ना? भगवद गीता की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अपने स्क्रिप्चर्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और अपने आप को इंटरनली देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर आउटसाइड देखने के अलावा। बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया में करियर वाइज अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ का मीनिंग मिसिंग है। तो एग्जैक्टली हाउ टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ? ये अच्छा है कि जो हमारा एग्ज़ैक्ट लाइफ़ का क्या मीनिंग होना चाहिए ना। हम तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एजुकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, जॉब अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में अच्छी चल रही है, फिर भी कहीं न कहीं एक लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? आप खुद मिसिंग हो आप, है ना? हम खुद ही मिस हो चुके हैं। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो मिसिंग है और वो रियल आइडेंटिटी बार-बार हमें इन्वोक कर रही है कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी की तरफ कब आएँगे। तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी की तरफ आना होगा और अपने आप को समझना होगा, इन डेप्थ में जाकर समझना होगा कि व्हाट इज़ द रियल आइडेंटिटी, है ना? हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? एक बड़ा फेमस क्वेश्चन हर जगह आप देखोगे मिलता है, हू एम आई? है ना? हू एम आई, हू एम आई? कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? कि हू एम आई? ये आपकी रियल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। तो अपनी रियल आइडेंटिटी की तरफ नहीं जा रहे, तो हम यही कहूँगा कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी की तरफ जाओ। अब इस पे आपको क्वेश्चंस आने चाहिए कि मैं कैसे जाऊँ? आखिर मैं कैसे अपनी रियल आइडेंटिटी को समझूँ? तो बार-बार हज़ार लोग बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ़ है, उसका मैनुअल भगवद गीता, आप गलती से एक बार पढ़ लो, है ना? स्कूल में क्या है, गलती से हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ लिया, फिर बाद में पता चला यार वो तो गलत ही था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिर आ गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कांसेप्ट दे दिया, फिर बोर की एटॉमिक थ्योरी आ गई, फिर उसके बाद आ गया वेस्पर थियरी आ गया, फिर उसके बाद हम अटक गए काम, है ना? जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है,
उसमें लास्ट कंसेप्ट क्या है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इतने सारे थियरी हमने पढ़ा और फिर पता चला वो फेल होते चले गए। इतनी गलत गलत थियरीज पढ़ तो लिया, समय दिया, तो क्यों ना भगवत गीता को भी ऐसे ही पढ़ने की ट्राई करें एक बार। हो सकता है आपको कुछ रियल चीज़ें मिल जाए, बहुत कुछ बड़ा एक्सप्लोर कर पाओ। सुनने को तो मिलता है कि पढ़ना चाहिए, जब हमें पता चल गया पढ़ना चाहिए तो पढ़िए। हमारे नवोदय विद्यालय की बहुत सारी लाइब्रेरीज में भगवद गीता हमने रखवाया है ना, इस्कॉन्स के अलग अलग इस्कॉन्स का है ना के थ्रू, है ना, नवोदय विद्यालय के ऑलमोस्ट हर लाइब्रेरीज में भगवद गीता है। तो वहाँ से स्टूडेंट चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। लाइब्रेरी में हम जाते भी हैं, है ना, बहुत अच्छा खासा फ्री टाइम होता है हमारे नवोदय विद्यालय में। अच्छा है कि हम वहाँ पे मोबाइल से बचे हुए हैं, तो खुद के बारे में हम अपने नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। फिजिकली ग्राउंड में हमारी अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, हम गेम्स की तरफ हैं, फिजिकल वर्कआउट कर पाते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब नवोदय विद्यालय एक फुल अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कंप्लीट अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ। तो हमारी लाइब्रेरीज में कितनी सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हम लोग पढ़ते भी रहते हैं, केवल सब्जेक्ट्स की बुक पे नहीं। मैं तो देखता हूँ आजकल बच्चों के पास तो बुक्स ही नहीं है, सब्जेक्ट्स की बुक्स है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं घर में। तो हम 2-4 अच्छी बुक्स रखो आप, है ना, भगवद गीता तो एटलीस्ट बच्चों को दो, आप बोलो कि पढ़ो, मैनुअल ऑफ लाइफ है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। पेरेंट्स को चाहिए कि वो पढ़ें, 2-4 अच्छे कंसेप्ट हम सीखें और अपने बच्चों को सिखाएँ भी। तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, अपने बच्चों को अच्छा वैल्यू देना है, अच्छा नॉलेज देना है, तो कुछ अच्छे स्क्रिप्चर्स रखें, हमारे इस्कॉन में आएँ। हमारे इस्कॉन में बहुत प्यारे-प्यारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। वो बुक से आपको बहुत अच्छे नॉलेज मिलेंगे, आप खुद को मैनेज कर पाएँगे, अपनी रियल आइडेंटिटी को भी समझ पाएँगे और साथ-साथ कृष्णा को भी समझने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एस्कॉन की खुद की लाइब्रेरी होती है? हाँ, हमारे इस्कॉन में हम ऑलमोस्ट सारे इस्कॉन्स में एक लाइब्रेरी बनी पड़ी है, वहाँ पे स्क्रिप्चर्स बुक्स रखी पड़ी है, चेयर्स वगैरह, पूरा अच्छा एनवायरनमेंट, आप बैठिए और पढ़िए। कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई है पर्सन पूरी आप इश्यू कराओ वगैरह, कुछ भी नहीं है, फ्री आप आइए, पढ़िए और और खुद कोई को भी हो? समझिए। कोई हाँ, भी हो? कोई भी आ सकता है, पढ़ कोई सकता है। कोई चार्ज? नहीं, कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है और ऐसा भी रूल भी नहीं है आप आ रहे हो तो रजिस्टर में एंट्री हो रही नहीं, बिल्कुल बहुत स्मूथ रखा गया। आप आओ, एक्सप्लोर करो, आप पढ़ो, पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे, आप पूछोगे कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे हमारे सीनियर डिवोटीज़ हैं। क्लासेस सैटरडे संडे पे, वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट हर इस्कॉन में, है ना, इवनिंग में क्लासेस चलती है, आफ्टरनून में भी क्लासेस चलती है। भगवद गीता की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। हाँ, तो इस्कॉन एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे ही स्क्रिप्चर्स को हमें सीखने में और सिखाने में मदद करता है। तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं एज़ अ इंस्टीट्यूट की तरह, और कोई फीस नहीं है, कोई एनुअल चार्ज नहीं है, कोई मंथली चार्ज नहीं है। आइए और सीखिए, भगवद गीता को एक्सप्लोर कीजिए। कोई बच्चा रोज़ाना आके पढ़ सकता है लाइब्रेरी हाँ, में? बिल्कुल डेली आ सकते हैं। आजकल तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, छोटे एज के बच्चों के लिए भी वहाँ पे क्लासेस हो रही है। आ सकते, पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़ो या फिर क्लास लो आप, हाँ, आप आपकी वो पढ़ो। मर्ज़ी है। हाँ, मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी, आप आइए, पढ़िए। बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है और एक ना जनरली एक हमें मेंटर भी मिल जाते हैं, है ना, मेंटर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेंटर हैं, है ना। हमारे बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स हैं, ब्रह्मचारी हैं। वो ब्रह्मचारी क्यों बने? अपनी सोसाइटी की ही सेवा के लिए, है ना। सबके दिमाग में होता है यार, बड़े होकर क्या करूँगा? सेवा करूँगा, देश की सेवा करूँगा, ये सर्विस करूँगा, वो सर्विस करूँगा। और शायद जो हमारे सीनियर डिसाइपल्स हैं या बहुत सारे डिसाइपल हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में कि ठीक है, सर्विस तो करना है, लेकिन सर्विस में भी बड़ी सर्विस क्या हो सकती है? सर्विस का भी तो होगा ना लेवल, तो हाईएस्ट सर्विस क्या हो सकती है? उन्होंने वो रियलाइज़ किया और अपनी समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वो हाईएस्ट सर्विस भी दे रहे हैं। वो सच में हाईएस्ट सर्विस है? हाँ, बिल्कुल वो सच में है। अगर कहा जाता है कि अगर सबसे बड़ा दान क्या है ना? तो सबसे बड़ा दान बताया गया है ज्ञान का दान। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। तो ज्ञान का दान दे रहे हैं, सबसे बड़ी सर्विस है। कृष्णा की सर्विस ही सबसे बड़ी सर्विस है। आजकल क्या है, मैं देखता हूँ लोग अपने घर में एक छोटा-सा कुत्ता वगैरह भी रखते हैं। अब कुत्ते रखते हो तो क्या कुत्ते को आपको समय देना होता है? अब देते हो, आप उसकी केयर कर रहे हो, घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उसकी सर्विस कर रहे हो, सेवा ही तो कर रहे हो ना उस कुत्ते की। सेवा कर रहे हैं, ठीक है? कोई दूसरे मोड में सेवा कर रहा है, कोई तीसरे मोड में सेवा कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो, मैं बोलूँ कि हमारे लाइफ का पर्पज़ ही है सेवा करना। हमारे लाइफ का पर्पज़ ये सेवा करना, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सेवा कर भी रहे हैं। बट सेवा का लेवल क्या है? सेवा किस चीज़ की कर रहे हैं हम? ये भी हमें समझना पड़ेगा, और कितनी हाईएस्ट सेवा हम कर सकते हैं। तो सबसे यही बताया जाता है हमें कि सबसे हाईएस्ट सेवा है भगवान की सेवा। तो उस सेवा करने का आपको मौका मिल सकता है, बट हम छोटी-छोटी सेवाओं में ही लगे पड़े हैं। आप हाईएस्ट सेवा कीजिए, हाईएस्ट लाइफ के फ्लेवर को टेस्ट कीजिए। तो फ्लेवर तो सबको चाहिए, टेस्ट लाइफ का सबको चाहिए, लेकिन हाईएस्ट फ्लेवर की तरफ आप अपने आप को एक्सप्लोर करो।
है ना, हाईएस्ट सर्विस की तरफ जाओ आप। कोई ऐसा कोट या कोई ऐसा मंत्र जो सभी को डेली बेसिस हाँ, डेली बेसिस पे सुनना चाहिए और एटलीस्ट एक बार प्यार से, है ना, हाथ जोड़कर, एक महामंत्र है, भगवान का ही मंत्र है, हमें बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बहुत अच्छी ना अपने खुद के साथ कनेक्टिविटी होती है। और मैं बताऊं कि अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं ना, इस महामंत्र का कीर्तन कर रहे होते हैं ना। अब कीर्तन जो हो रही है वो पता नहीं कितने आवर्स तक कीर्तन हो रही है, कितने आवर्स तक कीर्तन हो रही है। ये सोचिए तो वो कितना बड़ा मतलब उसमें आनंद मिल रहा है कि हम एक ही मंत्र को, है ना, बोल रहे हैं और उस पर डांस कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। कितना मतलब उस मंत्र में कितनी बड़ी एनर्जी है। उस पर्टिकुलर मंत्र में एनर्जी है या वर्ड्स में एनर्जी है या फिर हम जो उसको करते करते जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज पे उसमें एनर्जी है, मतलब उस मंत्र के एग्जैक्टली हर किस चीज में हाँ, एनर्जी है। उस मंत्र के हर वर्ड में एनर्जी है। आप कोई दूसरा वर्ड बोल सकते हैं, अब देखिए नहीं मिलेगा वो एनर्जी नहीं मिलना। मैं बोलूँ नॉर्मल कोई किसी का फेवरेट गाना ही होगा, है ना, किसी भी सिंगर का, है ना, आप सुनो, आप प्ले कर दो और लूप में चला दो आप, और देखो आप कितनी देर तक उसको आप सुन पा रहे हो। आप आपका फेवरेट सिंगर का फेवरेट सॉन्ग और लूप में आप चलाकर अब बैठो उसके साथ, कितनी देर तक बैठ सकते हो आप। तो उसका वाइब्रेशन वो नहीं है। लेकिन ये जो महामंत्र है, हर नाम में, है ना, भगवान का ये पूरा 16 लेटर का है, भगवान के 16 नाम है। और हम हर तरीके से भगवान को ही बोल रहे हैं, भगवान को ही याद कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम भगवान के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कृष्णा के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं और कृष्णा की एनर्जी को और वाइब्रेशन को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। इसलिए उस मंत्र में वो वाइब्रेशन है, वो पावर है कि वो साक्षात वो मंत्र ही कृष्णा है। कि स्पिरिचुअलिटी है क्या एग्जैक्टली। मैं बताऊँ कि जो स्पिरिचुअलिटी क्या है या जो भक्ति क्या है, मैं पहले भी मैंने बताया था कि हमें गलत तरीके से बताया गया है कि यार भक्ति में तू है या स्पिरिचुअल चीज़ों को तू फॉलो कर रहा है ना? तो इसका मतलब तू मंदिर जाएगा, है ना? घंटी बजाएगा, अगरबत्ती दिखाएगा, फूल चढ़ाएगा, बस। ये तो बहुत छोटा-सा पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है कि हम भक्ति या स्पिरिचुअलिटी में आकर हम अपनी खुद की रियल आइडेंटिटी को आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। खुद को समझ पाते हैं, हू एम आई का आंसर हम ढूँढ पाते हैं। ये है भक्ति, स्पिरिचुअलिटी। आप अगर जुड़ोगे तो हू एम आई का आंसर आपको मिलेगा। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। आपकी खुद की रियल आइडेंटिटी क्या है आप समझ पाओगे। माइंड हमारा कैसे वर्क करता है, माइंड का बिहेवियर क्या है, माइंड हमें कैसे कंट्रोल करता है, माइंड को हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ। सारे प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन है। लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, कैसे मैं उसको हैंडल कैसे करूँ? तो बहुत मेजर रोल होता है माइंड का। अगर किसी का माइंड डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब माइंड से वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रक्टिव भी चीज़ें करेगा, कुछ गलत ही करेगा। अगर माइंड कंट्रोल है, तो कंट्रोल वे में कितनी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होंगी, कितनी अच्छी चीज़ें होंगी। तो हम अपने माइंड को पहले समझ सकते हैं कि माइंड की फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं, माइंड कैसे वर्क करता है, माइंड का नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप चीज़ें समझ पाओगे। कहाँ से समझोगे आप? स्पिरिचुअल होकर ही आप समझोगे आप। खुद को आप एक्सप्लोर कर पाओगे। लाइफ के सारी प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करोगे आप? स्पिरिचुअल होकर ही आप करोगे आप। हाईएस्ट सर्विस कैसे करोगे आप? स्पिरिचुअल होकर ही आप करोगे आप। सारी चीज़ें हम समझते हैं, बट इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना नहीं चाहते। बस यही थोड़ा-सा क्या है, गैप हो गया है। क्योंकि हमारे माइंड में जो डेफिनिशन है ना लाइफ का, एंटरटेनमेंट, वो बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। तो स्पिरिचुअल चीज़ों को थोड़ा-सा वो रोक देता है। और थोड़ा-सा हम अपने एनवायरनमेंट को सही करें, कुछ अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो, थोड़ा-सा समय दें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो धीरे-धीरे आपकी जो पैटर्न बिगड़ा है, वो पैटर्न अपने आप सुधरता चला जाएगा। जो गीता की टीचिंग्स हैं, क्या वो रिलेवेंट हैं या क्या वो रिलेवेंट पहले थी? क्या वो रिलेवेंट आज भी हैं? कि जो गीता की टीचिंग्स है, जो मैं क्या कहूँ, जो सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत अच्छे लेवल पे लोग हैं, वो भी वही कहते हैं कि पहले जो गीता की नॉलेज था, आज है और आगे हमेशा वो वैसा ही रहेगा। तो लाइफ है तो मैनुअल तो होगा ही होगा। पुराना क्या, नया क्या और इन फ्यूचर का क्या। तो हर स्टेप पे, है ना, हमें भगवत गीता की टीचिंग सपोर्ट करता रहेगा और करता है और करता रहा है। हमेशा हमारे पास एक अपनी खुद की भगवत गीता की कॉपी होनी चाहिए। आप अपने साथ हमेशा रखो आप। कभी भी प्रॉब्लम में हो आप भगवत गीता के श्लोका को पढ़ो आप, उसके कंसेप्ट को आप समझो। डेली बेसिस में अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं भगवत गीता को। अगर हम अपने लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो अपनी लाइफ अपने आप मैनेज भी होगी,
स्मूथ भी होगी और हम अच्छे से अपनी लाइफ को समझ पाएंगे, खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे। हम कैसे पता करें कि हम अपनी लाइफ में सही पाथ पे चल रहे हैं? मतलब जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं। इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है ना कि हम अपनी लाइफ में सही रास्ते पे हैं या नहीं है। पहली बात कि लाइफ लाइफ हम वर्ड यूज़ करें, लाइफ मीन्स व्हाट, है ना? हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है, मैं जनरली ये बोलता हूँ लाइफ मीन्स व्हाट, एक लाइन सेगमेंट है, जो कि लाइन सेगमेंट बी से स्टार्ट होता है और लाइन सेगमेंट डी पे खत्म हो जाता है। बिफोर बर्थ, बर्थ हमारा हुआ और डेथ तक ये लाइफ खत्म हो जाना है। तो लाइफ एक लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन सेगमेंट को ही हमें एक्सप्लोर करना है। बर्थ तो हमारा हो गया, तो फिर पहले हम सोचे कि बर्थ हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? इससे पहले क्यों नहीं मेरा बर्थ हुआ? या इससे पहले भी मेरा एग्ज़िस्टेंस था या नहीं था? अब अचानक से मेरा बर्थ हुआ, मेरा एग्ज़िस्टेंस आया तो क्यों आया? लाइन सेगमेंट में मैं तो इन्वॉल्व हो गया, बर्थ का पॉइंट तो आ गया और आफ्टर सम ईयर हम धीरे-धीरे उस लास्ट पॉइंट डी फॉर डेथ तक पहुँच जाएँगे। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? एक्चुअल में इस लाइफ़ का पर्पज़ क्या है? मेरी इस लाइफ की जर्नी का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? क्या यही है मैं घूमूँ, फिरूँ, खाऊँ, पीऊँ, मूवी देखूँ, गाने सुनूँ, वगैरह-वगैरह एंटरटेनमेंट करूँ, या इससे हट के एक्चुअल में मुझे लाइफ मिला है? क्योंकि डेथ तो होने वाला है, वो तो सत्य है। अब इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। बर्थ भी मिला तो डेथ भी आने वाला है। लाइन सेगमेंट आपकी लाइफ जो है वो चलनी ही चलनी है। इसमें मैं खुद को बहुत ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर करूँ? आज के यूथ के पास ये क्वेश्चन ही नहीं है, यार मैं अपने आप को समझूँ कैसे? मेरा बर्थ तो हुआ बट बर्थ के पीछे का रीज़न क्या है? इससे पहले मेरा एग्ज़िस्टेंस क्या था? डेथ भी होने वाला है, उसके बाद का क्या होगा मेरा? दुनिया वैसे ही है, पहले भी थी, आगे भी वैसी ही रहेगी। तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। क्योंकि समय नहीं देना चाहते हैं और बहुत गलत चीज़ है। हमें इतना एंगेज कर रखा है कि हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं है। अब खाली बैठो, अकेले बैठो, मोबाइल को थोड़ा-सा ऑफ करके साइड में रखो और थोड़ा-सा इस पे सोचने की कोशिश करो। धीरे-धीरे हम खुद को कनेक्ट करते चले जाएँगे। कहा जाता है कि भगवान हमारे हृदय में है, तो वहाँ से हमें वो कनेक्शन मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और भगवान धीरे-धीरे हमें अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानने में हेल्प करेंगे और वो सहायता करेंगे। हर जगह भगवान सहायता करते हैं, हर चीज़ों में करते हैं और बस हमें करना क्या है, अपनी वो जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाना है, अपने आप को समझने में। तो धीरे-धीरे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, रियली अपने आप को आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। सो ये तो हम बात करें आज मॉडर्न सोसाइटी की। सो व्हाट इज़ द मिसिंग इन आवर मॉडर्न सोसाइटी राइट नाउ? हुँ, ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम सुधार रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, हम मून पे भी जा रहे हैं, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हम अपनी सोसाइटी को मॉडर्न कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं और मॉडर्न कर रहे हैं। मॉडर्न करने का मतलब क्या है? अभी जो फिलहाल के समय में मॉडर्न करने का मतलब क्या? लाइफ हमारी और ईज़ी कैसे हो? ईज़ीनेस, ईज़ीनेस और ईज़ीनेस की तरफ हम जा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि आज मैं मार्केट जाऊँ, एक क्लिक पे सारी चीज़ें आ जाएँ। मॉडर्न हो गए हम, ईज़ीनेस, तो हम बस केवल मॉडर्न का मतलब क्या? थोड़ी-सी फैसिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। बट जो एक्चुअल में जो गैप है, जो सोसाइटी होनी चाहिए, वो गैप तो बना का बना है कि हम अपने माइंड पे तो वर्क ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने माइंड पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। धीरे-धीरे क्या हो रहा है? हम मॉडर्न हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने माइंड पे वर्क करना छोड़ दिया। ये क्या वजह है कि जो एस्कॉन जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए आईआईटी, एनआईटी और उसके अलावा जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? इस्कॉन में आप देखेंगे तो बहुत जो ऐसे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, है ना? तो वो क्या है कि जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं या जो हायर इंस्टीट्यूट्स वगैरह में हैं, तो उनके अंदर ना एक भूख होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। नया क्या है यार लाइफ का और क्या? है ना? मतलब वो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उस एक्सप्लोर में ही उनको ये पता चलता है कि यार ठीक है, मैं लाइफ में ये कर लूँगा तो कुछ ऐसा अचीव हो जाएगा। सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, ठीक है कुछ बड़ा तो नहीं है, इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा क्या होगा? तो उस बड़े अचीवमेंट की भूख में ना और डिज़ायर की भूख में उनको दिखता है कि हाँ, कुछ ये जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कुछ जेन्युइन इस्कॉन के लोग बता रहे हैं। कहीं न कहीं, कहीं किसी वीडियो से या किसी पर्सन्स की क्लासेस, जैसे मैंने बताया कि इस्कॉन में बहुत सारी क्लासेस हो रही है, कभी वो क्लासेस वगैरह में आया सुने, तो उनको लगता है वाइब्रेट मतलब हिला देता है वो क्वेश्चंस या वो चीज़ें, कि हाँ यार, ये तो कुछ अलग ही चीज़ें बता रहे हैं और बड़ी जेन्युइन रियल चीज़ें बता रहे हैं। तो इसको तो मुझे करना ही चाहिए। तो फिर वो आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और फिर उनको वो फ्लेवर मिलता रहता है ना?
मैंने बताया ना कि हायर टेस्ट, तो हायर टेस्ट मिलता है, फिर हायर टेस्ट मिलेगा तो आप लोअर टेस्ट आप छोड़ ही दोगे। तो बस इसी हायर टेस्ट को पाने के लिए लाइफ का जो रियल पर्पस है, अपनी रियल आइडेंटिटी को वो समझ पाते हैं, लाइफ के रियल पर्पस को समझ पाते हैं, और जो हाईएस्ट सर्विस है उसे भी वो समझ पाते हैं। तो फिर वो इस्कॉन की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्हें हायर सर्विस करनी है, हायर टेस्ट चाहिए लाइफ का, और खुद की अपनी रियल आइडेंटिटी को भी समझना है और एक्सप्लोर करना है। तो फिर इस्कॉन के बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो बहुत सारे जो टेक पर्सन्स हैं फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी, और वो फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करते हैं, ये आपको लगता है ये सही है? वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे आप जाएंगे इस्कॉन में तो देखेंगे बहुत सारे हमारे सीनियर डिसाइपल्स हैं, ब्रह्मचारीज हैं, है ना, कि वो पूरी तरीके से फुल टाइम ज्वाइन का मतलब क्या होता है, या फुल टाइम होने का मतलब क्या होता है, कि वो पूरे डिसाइडेड हो चुके हैं, है ना, पूरा फिक्स कर चुके हैं कि अब मुझे सर्विस करनी है, पूरी अपनी कंप्लीट हर एक मिनट हर एक सेकेंड देकर करना है। थोड़ा सा सर्विस नहीं करना है, मुझे कंप्लीट सर्विस करना है, पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट करना है, अपनी हर एक एनर्जी लगाना है हायर सर्विस की तरफ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हम अपने हर एक एनर्जी, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड समाज को देना चाह रहे हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं, हम अपनी यूथ के लिए वर्क करना चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भगत सिंह थे ना, तो उन्होंने भी तो यही चूज़ किया, उनको लगा मुझे कंप्लीटली अपने देश के लिए डेडिकेट करना चाहिए, तो उन्होंने किया। तो वैसे हमारे भक्तों को लगता है कि हमें खुद को अब पूरी तरीके से डेडिकेट करना है, तो वो दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, हमारे यूथ के लिए अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है कि कुछ अच्छे लोग हैं जो कुछ हमें अच्छी राह दिखा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है उसको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। भगवत गीता जैसे हायर नॉलेज को हमारी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे उसको यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें, वो हमें सिखा रहे हैं, उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं वो। ये तो बहुत अच्छा है। तो आपको जैसे बहुत सारे ग्रेजुएट आईआईटी से निकल के, एनआईटी से निकल के वो एस्कॉन को फुल टाइम जॉइन कर लेते हैं, और वो प्रॉपर उसी में करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये फुल टाइम करने से, जब उन्होंने आईआईटी में गए, यदि वो इसको ना जॉइन करते तो वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, वो एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो वाला रास्ता ना चूज़ करके ये रास्ता चूज़ किया। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि वो तो बहुत अच्छा सेवा है, देश की सेवा है, सोसाइटी की सेवा है, और अच्छी बात है कि आईआईटी से लोग हर फील्ड में जा रहे हैं, और हर फील्ड में जाना चाहिए, है ना? अगर वो नहीं जाएँगे, तो हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं होगा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम बिल्डिंग तो बना रहे हैं, लेकिन उसका बेस ही नहीं है। तो वो बेस बना रहे हैं, है ना? वो एक्चुअल में क्या करे, बेस बना रहे हैं, और उस बने हुए बेस पे ही हमारी सोसाइटी अच्छे से डेवलप हो सकती है। हम सोसाइटी बनाने की कोशिश करें और बेस ही ना बनाएँ, तो फिर वो टिकेगा कितनी देर? बन ही नहीं सकता। तो वो फाउंडेशन बना रहे हैं, हमारे यूथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारे यूथ को डिप्रेस्ड मोड से निकाल रहे हैं, उनकी रियल आइडेंटिटी को एक तरीके से उनकी रियल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी और प्योर हो रही है, मेंटल स्ट्रॉन्ग हो रही है। और जो हमारा रियल नॉलेज है, विदाउट नॉलेज हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? बोलते हैं स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन का मतलब क्या है? बहुत सारे अंदर उसके स्किल्ड हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रखा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को बहुत अच्छे से उसमें उसको एक्सपर्टीज़ है। तो वो यही तो कर रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट बना रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट बना रहे हैं। तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि दूसरा जो है डीआरडीओ वगैरह में जा रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, और ये भी सेवा दे रहे हैं। तो हर एक यूथ हमारा डेवलप हो रहा है, हमारी कंट्री डेवलप हो रही है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये एक फाउंडेशन और बेस बना रहे हैं। यदि वो इंसान हमारे देश के इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद, और उसने वो एज ए स्पिरिचुअल वाला जो करियर पाथ चुना, तो वो ये चीज़ पहले भी तो चुन सकता था। उनकी जगह पे उस सीट पे कोई और बच्चा पढ़ता, और वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ और करता। तो हो सकता है ये गैप ऑफ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि हम स्टार्टिंग से ही वही ऑप्शन ही नहीं रख रहे हैं कि हम डिसाइड कर पाएँ। मैंने तो वही बोला ना कि बैलेंस डाइट है बट बैलेंस एजुकेशन नहीं है। अगर वो बैलेंस एजुकेशन होता, तो खुद को आइडेंटिफ़ाई कर पाते कि मैं अपनी सोसाइटी की सेवा में कहाँ फिट बैठूँगा। बहुत समय बाद उनको ये रियलाइज़ हो रहा है और वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो उनका भी बहुत सारा समय क्या हुआ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो लॉस हो ही गया। अगर बैलेंस एजुकेशन होता, पहले से हम अपनी स्क्रिप्चर्स को भगवद गीता जैसे
नॉलेज को लेकर गए होते स्कूल्स वगैरह में, तो फिर बहुत अच्छे से हमारे यूथ समझ पाएँगे, अपने मतलब डिसाइड कर पाएँगे, अपने डायरेक्शन को डिसाइड कर पाएँगे कि हम अपनी सोसाइटी, अपने समाज की कैसी सेवा कर सकते हैं और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, लाइक क्या-क्या हायर फ्लेवर्स हो सकती है सोसाइटी को सर्व करने के, और भी कितने मोड्स हो सकते हैं और कितने अच्छे मोड्स हो सकते हैं। ओके, तो मेनली इस्कॉन का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो भगवत गीता है। सोर्स ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं भगवत गीता है। हम भगवत गीता हमारी प्रिंसिपल है ना? भगवत गीता हमारा प्रिंसिपल है। हम उन्हें पकड़कर चलते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं। पूरा इस्कॉन भगवत गीता पर रिलाई करता है। हाँ, बिल्कुल, इस्कॉन में भगवत गीता को बहुत डेप्थ में स्टडी किया जाता है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको फॉलो किया जाता है। भगवान की हर वाणी के अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करते हैं। भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमें वो एनर्जी दे, वो सद्बुद्धि दे कि हम उनके हर एक शब्द को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार पाएँ। इस्कॉन है वो भगवत गीता के अलावा भी अपनी टीचिंग्स में किसी दूसरे स्क्रिप्चर को यूज़ करते हैं या सिर्फ ओनली। जो भगवान के जो बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवान के जो बत ज्ञान्स हैं या भगवान की लीलाएँ हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, है ना? बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना? भगवद गीता एक तो मेन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, है ना? अब अगर आप विज़िट कीजिए, जाइए, हमारी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, बुक स्टॉल्स लगे होते हैं, हमारे भक्त सड़क पे जाते हैं, घर-घर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं स्क्रिप्चर्स को लेकर। छोटी भी बुक होती है, अच्छी भी बुक्स होती है, ज़्यादा पेजेज़ की भी होती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप छोटी-मोटी कोई बुक लीजिए, पढ़िए और फिर धीरे-धीरे आपका माइंडसेट बनेगा, आप उस फ्लेवर को आप समझेंगे और उस टेस्ट के लिए और अप्रोच करेंगे आप। धीरे-धीरे आप भगवद गीता पढ़ेंगे, है ना? बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स है, भागवतम है ना? तो बहुत आप जब जाएँगे, विज़िट करेंगे तो आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँगे और समझ पाएँगे कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। नवोदय की जो लाइफ है और जो इस्कॉन की लाइफ है, आप इसमें कुछ सिमिलर पाते हैं? मैं अच्छा एक एग्ज़ाम्पल भी हूँ और मैं इसको रियलाइज़ भी कर पाता हूँ कि जो मेरी नवोदय की लाइफ़ थी और फिर उसके बाद जो इस्कॉन की लाइफ़ है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। नवोदय ने क्या किया, मुझे एक अच्छा फैमिली दिया, बहुत अच्छे दोस्त मिले, है ना? क्लासमेट्स मिले, सीनियर मिले, उनसे बहुत सारी लर्निंग मिली, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, गुरु मिले हमें, कि हमें वहाँ दिन-रात हमारे ऊपर वर्क किया और मैं उस लेवल पे पहुँच पाया, अपने आप को समझ पाया, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाया, बहुत सारी लर्निंग है ना? पूरी की पूरी तरीके से मेरा फाउंडेशन और मैं बोल सकता हूँ मेरी पूरी पर्सनैलिटी नवोदय से आई है। फिर स्कूलिंग के बाद नेक्स्ट हाथ पकड़ा इस्कॉन ने। इस्कॉन ने फिर वैसा ही एक फैमिली दिया, वैसे ही लोग मिले, वैसे ही गुरु मिले, वैसे ही मेंटर्स मिले और फिर मुझे अपने आप को और कितना इम्प्रूव करना चाहिए, लाइफ को और अच्छे से मैं कैसे समझ पाऊँ, खुद को कैसे समझ पाऊँ, इस सोसाइटी के लिए मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ, सर्विस कैसे कर सकता हूँ। इस्कॉन ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी और इस्कॉन से बहुत अच्छी लर्निंग मिली और बहुत अच्छे लोगों से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मौका मिलता है। तो अभी कभी कोई हमें नवोदय में कुछ सेशन कराने हैं और इस्कॉन के थ्रू जो आपके इस्कॉन से डिवोटीज जाएं अपनी वहाँ जनरल लाइफ पे, एक जो आज की प्रॉब्लम जो चल रही हैं उससे रिलेटेड बच्चों को समझाएं उन्हें क्या करना है और बेटर अपने लाइफ में जो उनके गोल है उनको अचीव करने के लिए, तो कैसे हमें रीच आउट करना पड़ेगा? नवोदय विद्यालय जो पूरे इंडिया में है ना, सबसे सारे प्रिंसिपल्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वाइस प्रिंसिपल्स पे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें कॉन्टैक्ट करें, रीच आउट करें और बताएँ कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप नवोदय से भी हैं और साथ-साथ आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं इस्कॉन्स के थ्रू। तो हम आएँगे, हमारे डिवोटी आएँगे, हम उनके साथ जनरल टॉक करेंगे, बच्चों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, कि मेंटल लेवल पे, है ना, डिप्रेशन वाइज़ फ़ोकस कैसे अच्छा कर सकते हैं, भगवद गीता के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में कैसे उतार सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भगवद गीता के प्रैक्टिकल क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना? तो हम आएँगे, बिल्कुल आएँगे। आप हमें मैसेज कीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और बिल्कुल हर मैं नवोदय में हम जाना चाहेंगे, है ना? हम चाहेंगे कि हमारे जो नवोदय के इतने प्यारे जूनियर्स हैं, उन तक ये एक्चुअल नॉलेज पहुँचे और वो भी समझ पाएँ कि हू एम आई? हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? मेरा एक समाज के लिए रियल क्या सर्विस है? मैं हायर सर्विस कैसे कर सकता हूँ? या अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता हूँ? अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ? तो हम हर स्कूल में आना चाहते हैं। बस हमें आप अपॉर्च्युनिटी दीजिए, हमें बुलाइए, हम आएँगे और बहुत सारी नवोदय की लाइब्रेरीज़ में भी हमने ये है ना भगवद गीता, ये बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, वो रखा गया है हमारी तरफ से, इस्कॉन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑलमोस्ट मुझे ये लग रहा है कि हर नवोदय में
है ना? ये जो मैंने बोला भगवत गीता इंटरनेशनल ओलंपियाड कंडक्ट भी किया जा रहा है और इस साल भी कंडक्ट किया जाएगा। और मैं जो भी और भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि केवल अपने बच्चों को केवल आप मैथ ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड्स या और भी बहुत सारे ओलंपियाड्स है, लैंग्वेजेस के बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं, केवल उन्हीं के पीछे आप भागिए नहीं, वहाँ से तो लर्निंग मिल रही है। प्लस मैं बार-बार बोल रहा हूँ बैलेंस एजुकेशन की तरफ आप फ़ोकस कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भगवत गीता इंटरनेशनल ओलंपियाड का फॉर्म है। हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस भी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम्स दीजिए और देखिए कि आप कितना अच्छे से भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतार पा रहे हैं और कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो पेरेंट्स केवल एक बच्चों को ना मशीन बनाने की कोशिश ना करें, कंप्लीट उन्हें नॉलेज देने की कोशिश करें, वैल्यू एजुकेशन देने की कोशिश करें। हमारा जो यूथ है ना, कहीं न कहीं वैल्यू एजुकेशन वाइज़ वो हैंडीकैप हो चुके हैं। तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारे साथ आइए, हमें मौका दीजिए। थैंक यू भैया फॉर शेयरिंग योर विजडम एंड इन्फॉर्मेशन। इट विल हेल्प लॉट टू द पीपल एंड हमारी नवोदय की फैमिली के लिए, बाहर वाले लोगों के लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। थैंक यू भैया। अपने सारे जो नवोदय के भैया, दीदी हैं या जूनियर्स हैं जो अभी नवोदय में जा चुके हैं या नवोदय में जाने वाले हैं या नवोदय को लेकर उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, तो मैं उनसे यही बोलूँगा नवोदय टॉक्स को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे हमारे नवोदय के बहुत ही प्यारे-प्यारे भैया-दीदी आते हैं, अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उस एक्सपीरियंस से हम अपनी लाइफ़ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी भी है और हमारे परिवार के साथ जुड़ने के लिए तो ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और भी बाकी जो भी लोग हैं, है ना, वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि नवोदयंस क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। बहुत सारे अच्छे टॉक्स आते हैं, तो आपको भी लर्निंग मिलेगी कि देखिए नवोदय विद्यालय जैसा स्कूल है, वहाँ पे आज भी स्टूडेंट जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है नवोदय टॉक्स की तरफ से। तो आप हर एक वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको पता भी चलेगा कि हाँ, कौन नेक्स्ट अच्छे कौन से भैया-दीदी आ रहे हैं या नवोदय का कौन-सा अच्छा सक्सेसफुल पर्सन आ रहा है जो आपके लिए कुछ अच्छे लर्निंग अपनी शेयर करना चाहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। हाय, I'm Raj Satyan. I love to know about your view for this episode. Please like, share and subscribe this channel, Navodaya Talks, and connect with us for a future episodes as well. Thank you.